हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया है और बोला है कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करोगे आप? ओके। सो बहुत आसान है। तो एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है? तो ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं। ऑक्टल मतलब होता है बेस 8 और बाइनरी मतलब होता है बेस 2, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है। अगर ये ऑक्टल नंबर है अपने पास, ठीक है? दिस इज़ द ऑक्टल नंबर, व्हाट इज़ इट? 374 है अपने पास, ठीक है? 374 इसका बेस है दिया उन्होंने ऑक्टल, तो आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमेशा याद रखना, ऑक्टल टू बाइनरी अगर हम कर रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, तो हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में लिखना है, ठीक है? हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी में लिखना है। तो थोड़ा यहाँ पे ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा स्पेस लेके लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे करते हैं। 374 ऑफ 8 मीन्स 374 ऑक्टल में हमको इसको करना है बाइनरी में, ठीक है? इसको करना है बाइनरी में। अब ये क्या होगा ये देखते हैं, ठीक? तो क्या होगा इसका आंसर? जैसे मैंने बोला कि अगर आप ऑक्टल टू ऑक्टल टू बाइनरी अगर आप कर रहे हो, तो याद रखना, ऑक्टल टू बाइनरी करते वक़्त हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी में लिखना है। क्या है उसका फ़ॉर्मूला? हर एक ऑक्टल नंबर को, मतलब ईच ऑक्टल नंबर ईच ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी में लिखना है, 3 बिट बाइनरी में, ठीक है? 3 बिट बाइनरी में। तो 4 को 3 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 100, ठीक है? 7 को 3 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 111। 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 011। तो अभी हो गया, दैट्स योर बाइनरी नंबर, दैट्स इट। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर? इसको सब लिखिए एक साथ। 011 फिर 111 फिर 100, दैट्स इट। दिस इज़ योर फाइनल बाइनरी आंसर। तो क्या करना है? हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स बाइनरी में लिखना है, दैट्स इट। सो और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिया हूँ, देखो 5, 3 और उसके बाद लेता हूँ 2, ठीक है? 532 ये ऑक्टल नंबर है, इसको अपने को बाइनरी में करना है। तो हमेशा याद रखना, ऑक्टल टू बाइनरी करते वक़्त ईच ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी में लिखना है। तो 2 को अपने को 3 बिट्स बाइनरी में लिखना है। तो 2 को कैसे लिखेंगे 3 बिट बाइनरी में? 010। 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे हम 011। 5 को कैसे लिखेंगे? 5 को लिखेंगे 101, दैट्स इट। सो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है कि 5 को 101 कैसे आया, ये तो बेसिक है। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है कि कैसे हर एक डेसिमल के हर एक नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो अगर ये आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जाके मेरे पहले वीडियो आप लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोज़, लाइक फर्स्ट 3-4 वीडियोज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ठीक है? उसके बाद दिस विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। Okay. So, yeah. So, what is the final answer? Final answer is 101, then 011, and then 010. That's it. This is your final answer. अगर डेसिमल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल होने के बाद भी अपने को सेम ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे लिखा 5, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 3, पॉइंट 1 और फिर लिखा 4, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? दिस इज़ योर ऑक्टल नंबर। इसको अगर बोला ऑक्टल नंबर और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करूँगा? कुछ नहीं, हर एक ऑक्टल नंबर को 3-3 बिट्स में लिखना है। तो लिखते हैं, 4 को कैसे लिखेंगे? 4 को लिखेंगे मैं 100, इसके बाद 1 को लिखूँगा, 1 को कैसे लिखूँगा? 001, फिर पॉइंट का पॉइंट जैसे का वैसा। फिर 3 को कैसे लिखेंगे 3 बिट्स में? 3 को लिखूँगा 011, 2 को कैसे लिखना है? 2 को लिखूँगा 010, 5 को कैसे लिखना है? 101, दैट्स इट। दिस इज़ योर आंसर। व्हाट इज़ इट? लिखिए उसको एक साथ 101 फिर 010 फिर 011 फिर पॉइंट फिर 001 फिर 100, दैट्स इट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ बेस 2। या सो ऑक्टल टू बाइनरी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? ऑक्टल टू बाइनरी का पहला एग्ज़ाम्पल है 374 को करना है। तो यही मैंने किया कि हर एक ऑक्टल डिजिट्स को 3-3 बिट्स में लिखना है। तो 3 को लिखा, 7 को लिखा, 4 को लिखा और उसको एक साथ लिख दिया मैंने। तो ऐसे ही अगर फ्रैक्शन हो तो भी सेम करना है। फ्रैक्शन होने के बाद भी देखिए 5, 2, 6, 1, देखिए 5, 2, 6, 1 और हर एक ऑक्टल को 3-3 बिट्स बाइनरी में लिखना है। तो 5 का लिखा 3 बिट बाइनरी, 2 का लिखा 3 बिट बाइनरी, 6 का लिखा, फिर 1 का लिखा और उसको एक साथ लिख दिया। सो दैट विल बी योर बाइनरी नंबर।
उसके बाद देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल मतलब बेस 8 और हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16। तो इसके लिए हम ब्रिज मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड? ब्रिज मेथड। तो ब्रिज मेथड मतलब कुछ नहीं है, बस नाम फैंसी है, काम बहुत आसान है इसका। मेरे को अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो सबसे पहले मेरे को ये तो पता है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना है, ठीक है? मेरे को ये पता है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना है, अभी सीखा अपन ने ऊपर, ठीक है? ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना है वो तो मेरे को पता चल गया। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मेरे को पहले से आता है, पिछले वीडियो में देखिए हमने कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करना है, दैट्स इट। तो पहले ऑक्टल टू बाइनरी कीजिए, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कीजिए, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के बाद आपको हो गया, आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो चुका है। तो दैट्स इट। तो एग्जांपल देखते हैं। तो क्या करना है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करते वक्त पहले ऑक्टल को बाइनरी करना है, और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल करना है, दैट्स इट। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सो यही लेते हैं तो आपको आसानी होगी। व्हाट इज द एग्जांपल? देखिए 653, ठीक है? 653, और उसको आपको करना है हेक्साडेसिमल में, 653 को। तो 653 is this is the octal number, you have to convert it to base 16, okay? So how will you do that? So very very easy thing। यहाँ पे ब्रिज मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे? ब्रिज मेथड। क्या करेंगे ब्रिज मेथड? ब्रिज मेथड आपको बोलता है कि ऑक्टल को, ठीक है, ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और फिर बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट कीजिए। हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल, ठीक है? बाइनरी मतलब बेस 8, ये होता है बेस 2, ये होता है बेस 16। तो करते हैं। अभी अपन ने सीखा था कि 653 ऑफ 8 मतलब 653 अगर ऑक्टल में है, तो इसको अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं? हर एक ऑक्टल को 3 बिट्स में लिखूंगा। तो इसको लिखते हैं 3 बिट्स में। इसको 3 बिट्स में अगर मैं लिखूंगा तो वो होता है अपना 011। 5 को अगर 3 बिट्स में मैं लिखूंगा तो होता है 101। 6 को लिखूंगा तो होता है 110। दैट्स इट। दिस इज द थिंग। अब ये बाइनरी तो मेरे को मिल गया, तो इसको लिखते हैं बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है? अब कैसे होगा बाइनरी? 110, फिर 101, और फिर 011, ठीक है? इसको एक साथ लिख दिया मैंने। तो मेरा एक स्टेप तो अभी इंटरमीडिएट स्टेप तो मेरा बन गया, मतलब मिडल स्टेप तो मेरा बन गया, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी तो हो गया। पर मेरे को ऑक्टल टू बाइनरी नहीं चाहिए था, मेरे को ऑक्टल टू हेक्स चाहिए था, हेक्साडेसिमल। तो अभी इसको मेरे को दिस व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर बाइनरी। बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को हेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पिछले वीडियो में देखा है अपन ने। ये ऐसे जाना है और 4 बिट्स को एक साथ रखना है, और जहां पे कम पड़ेगा वहां पे पैडिंग करना है। तो ये देखिए, दिस इज 1 4 का ग्रुप, दिस इज 1 4 का ग्रुप, और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे 4 का ग्रुप है क्या? यहाँ पे 4 का ग्रुप तो नहीं है, तो पैडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने बिट का पैडिंग करना पड़ेगा? 3 बिट्स का। तो यहाँ पे 3 जीरो ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। तो ये एक ग्रुप बन गया। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में। तो 1101 मतलब क्या होता है? 1101 का वैल्यू मतलब डेसिमल में क्या होता है? 1101 मतलब होता है अपना, देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, और ये हो गया अपना 11, ठीक है? ये 11 होता है। तो 11 मतलब हेक्साडेसिमल में कितना? 11 मतलब हेक्साडेसिमल में होता है बी, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना बी, दिस इज आवर बी। अब ये ग्रुप देखिए, दिस ग्रुप, ये ग्रुप का क्या वैल्यू है? 1010। 1010 मतलब 1010 मतलब डेसिमल में 10। पर अपने को डेसिमल चाहिए कि नहीं? अपने को क्या चाहिए? हेक्साडेसिमल। तो 10 का वैल्यू क्या होता है हेक्साडेसिमल में? ए। अब ये दिस इज व्हाट? दिस इज 1000। 1000 मतलब 1, दैट्स इट। तो अपना वैल्यू बन गया आपको 1 AB ऑफ 16। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज 653 ऑफ 8, उसको अपने को निकालना था इन बेस 16। तो दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं 1 AB आया है क्या इधर? या दैट्स इट, 1 AB। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी इधर बताया मैंने कि 653 को पहले ऑक्टल टू बाइनरी करना है, 3 बिट एक्सपांशन जैसे अपन ने देखा था। तो 6 को लिखेंगे 110, 5 को लिखेंगे 101, और 3 को लिखेंगे 010, सॉरी 011, और उसको एक साथ लिख देंगे ऐसे। और ऐसे एक साथ लिखने के बाद हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं? ग्रुपिंग, 4 बिट ग्रुपिंग। तो ऐसे 4 बिट का ग्रुप करना है। देखिए ये 4 बिट का ग्रुप कर दिया, फिर ये एक 4 बिट का ग्रुप कर दिया, और यहाँ पे तो 4 ग्रुप हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे अपन ने पैडिंग कर दिया इसे 000 से, दैट्स इट। तो दिस इज आवर आंसर। अगर डेसिमल हो तो कैसे होगा फिर? ये डेसिमल का करते हैं एक बार। देखिए ये डेसिमल का 34.72 करते हैं, ठीक है? इसका एक बार सॉल्व करते हैं, 34.72, ठीक है? अगर आपको बोला कि 34.72 बोल के मेरे पास एक
ऑक्टल डिजिट है और मेरे को उसका हेक्साडेसिमल चाहिए। वेरी ईज़ी। अगेन वी विल यूज़ द ब्रिज मेथड, ठीक है? ब्रिज मेथड वी विल यूज़। तो ब्रिज मेथड क्या बोलता है अपने को? ब्रिज मेथड बोलता है पहले ऑक्टल टू बाइनरी कीजिए, ठीक है? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए। तो व्हाट इज़ योर ऑक्टल नंबर? ऑक्टल नंबर इज़ 34.72 ऑफ 8। तो इसको बाइनरी कैसे करना है? आसान है। हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में लिखना है। तो 3 को लिखिए, 3 को कैसे लिखूँगा मैं? 3 को मैं लिखूँगा 011। 4 को क्या कैसे लिखना है? 4 को लिखना है अपना 100 लिखना है 4 को, ठीक है? 7 को 111। 2 को कैसे होता है? 2 मतलब बाइनरी में क्या होता है? 2 मतलब बाइनरी में दिस। तो दैट्स इट, आप सबको एक साथ कर दीजिए। ऐसा कैसे करेंगे? 011 ये लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, 100। ये डॉट नहीं बोलना है, तो ये डॉट दे दीजिए। फिर ये 111, फिर ये 010, दैट्स इट। दिस इज़ योर बाइनरी नंबर। तो अभी तो इंटरमीडिएट स्टेप मेरा हो गया कि मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर चुका हूँ। और मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना था क्या? नहीं, मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले ही देखा है ये फ्रैक्शनल वाला नंबर कैसे करते हैं हम हेक्साडेसिमल में। फिर भी मैं बताता हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, आप अगर मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो, तो यू विल बी मास्टर इन ईच टॉपिक ऑफ सीएस, यू विल बी मास्टर। बस यही मेरे को एक प्रीरिक्विज़िट है कि फर्स्ट वीडियो से देखिए, कि हर बार मैं चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। जो फर्स्ट वीडियो से देख रहा है ना, आई कैन गारंटी यू विल बी लाइक फार अहेड देन अदर्स, दैट इज़ माय गारंटी। ओके, सो अगेन मैं एक बार बताता हूँ कि कैसे किया था मैंने पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो पिछली वीडियो जाके। तो जैसे यहाँ पे डॉट है, तो 4-4 का ग्रुप मेरे को करना रहता है। मेरे को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, तो मेरे को 4 का ग्रुप क्रिएट करना रहता है। तो डेसिमल सॉरी, ये जो पॉइंट है बाइनरी पॉइंट, फ्रैक्शनल पॉइंट, इसके राइट में जब मैं जाऊँगा तो ऐसे जाऊँगा और मतलब ऐसे मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा ए से जाके, और जब मैं लेफ्ट में जाऊँगा ना ऐसे, तो इधर से ऐसे मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा। तो करते हैं, पहले लेफ्ट वाले ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का ग्रुप कैसे हो गया? दिस इज़ ये एक 4 का ग्रुप हो गया, ठीक है? ये 4 का ग्रुप हो गया एक। 0, 0, 1, 1 ये एक 4 का ग्रुप हो गया ये। फिर यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं 4 का ग्रुप क्रिएट करने लगा, पर यहाँ पे तो आप देखोगे अरे! यहाँ पे 2 ही बिट है। मेरे को किसका ग्रुप क्रिएट करना है? 4 बिट्स का। तो कितने ज़ीरो पे ऐड करने पड़ेंगे? 2 ज़ीरो पैडिंग करना पड़ेगा। तो ये एक पैडिंग हो गया, ये एक पैडिंग हो गया। तो ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया देखिए, ठीक है? ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे, इस ऐसे जाऊँगा, पर यहाँ से ऐसे नहीं आना है। देखिए, पॉइंट के राइट में ऐसे जाना है, ऐसे, और फिर 4 का ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आया, ये एक 4 का ग्रुप बन गया। पर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, अरे मैं देखूँगा अरे 10 आ गया, मेरे को और 2 बिट्स चाहिए 4 का ग्रुप बनाने के लिए, तो यहाँ पे पैडिंग करना रहता है, ठीक है? जब भी पॉइंट रहता है ना, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में इधर पैडिंग होता है आखिरी में, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पैडिंग होता है आखिरी में, ठीक? तो अब मेरे को 4-4 का ग्रुप बन चुका है, तो अब करिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट, और डेसिमल से हेक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या हो गया? ये हो गया 1। ये क्या होता है? 1100 मतलब क्या होता है? 1100 मतलब होता है व्हाट? 1100 मतलब होता है 12, ठीक है? 1100 मतलब होता है 12, पर अपने को डेसिमल में नहीं करना है। डेसिमल से अपने को हेक्स में करना है। तो 12 मतलब क्या होता है? हेक्स में देखिए, ए मतलब होता है 10, बी मतलब होता है 11, सी मतलब होता है 12। तो 12 का आंसर हो गया अपना सी, ठीक है? 1100 मतलब हेक्साडेसिमल में सी। उसके बाद डॉट, उसके बाद 1110 मतलब कितना हो गया? 1110 मतलब हो गया 14। तो डी मतलब रहता है 13, ई मतलब रहता है 14। तो यहाँ पे हो गया ई, ठीक है? क्योंकि ये इसका वैल्यू है डेसिमल में 14, पर अपने को डेसिमल में नहीं, अपने को चाहिए हेक्साडेसिमल में। तो 14 डेसिमल मतलब हेक्साडेसिमल में ई। अब 1000, दिस इज 8, सो 8 इज देयर, या 8 इज देयर, so that's it, 1C.E8, this is your answer of base 16, of base 16। so yeah, देखते हैं, yeah, 1CE8 of 16। so yeah, this is how you will do it, uh, very easy, but again silly mistake can happen, silly mistake can happen। silly mistake कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? 4 बिट का ग्रुप करते वक़्त हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे पैडिंग करना आप भूल सकते हो, ठीक है? फिर और एक सिली मिस्टेक हो सकता है, बाइनरी नंबर क्रिएट करते वक़्त ये हो सकता है, मतलब बाइनरी नंबर क्रिएट करते हो मतलब, ये अगर 3 का आपको बाइनरी पता नहीं है, तो आप इधर कुछ अलग ही लिख सकते हो, तो ये एक सिली मिस्टेक हो सकता है। और एक सिली मिस्टेक यहाँ पे ये हो सकता है कि ये, जैसे ये है, ये 1100 है, ठीक है? 1100, तो 1100 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते बैठोगे, 12 लिखोगे बस, 12। तो 12 नाम से कोई है ही नहीं हेक्साडेसिमल में, 12 तो डेसिमल में होता है। 12 मतलब हेक्स में होता है सी। तो ये आपको पता होना चाहिए, और फिर आपको मतलब हमेशा जब भी आप बेस 16 में लिखोगे ना, तो चेक करना है कि हर एक नंबर बेस 16 वाला है कि नहीं है, ठीक है?
कोई भी ऐसे जैसे 12 नाम से कोई नंबर ही नहीं है बेस 16 में, तो आप कैसे लिख पाओगे 12? तो 12 मतलब होता है बेस 16 में सी। तो ज ऐसे ये ध्यान रखना है, ठीक है? So that's it. Yeah, thank you.